अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। आज मैं बहरिया टाउन कराची से मुतालिक कुछ अहम और जो कुछ हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ डिस्कशन है वो करने जा रहा हूं। बेसिकली आज की वीडियो का टाइटल हमने रखा था बहरिया टाउन कराची की कंप्लीट कहानी। यानी आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बहरिया टाउन कराची की मुकम्मल कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें आपके मतलब की होंगी, कुछ शायद गैर अहम भी होंगी, लेकिन अगर आप कंप्लीट सुनना चाहें इट्स अप टू यू। अगर आप के मुतल्लिक यानी आपके कंसर्न की कुछ बातें ना भी हों तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आज बहरिया टाउन कराची की इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुकम्मल कहानी इसके ऊपर हम बात कीजिए। अच्छा, बहरिया टाउन कराची को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहरिया टाउन कराची के एरिया से, यानी आप कह लें कि बाहर निकल के बहुत दूर दराज इलाके में जाके बहरिया टाउन बनाया गया, वहाँ प्लान किया गया। 2013-14 की बात है जब बहरिया टाउन की फाइल्स तारिक रोड पर, या जो बहरिया आइकॉन की बिल्डिंग है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बिल्कुल करीब, आप सब लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, वहाँ पर फ़ाइल्स बिकने का एक सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने फ़ाइल्स परचेज़ की, उसके ऊपर रातों रात ओन आ जाता था। बहरिया टाउन की पर्ची मशहूर थी कि हाँ जी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं। और बहरिया टाउन ने कराची की रियल स्टेट को, ना सिर्फ कराची की रियल स्टेट को, मैं समझता हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की रियल स्टेट को एक नया रुख दे दिया, एक नया ट्रेंड दे दिया कि लोग आज से पहले ये फॉर्म्स, ये पर्ची और ये फाइल्स, शायद इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते थे, लेकिन बहरिया टाउन ने आके ये चीज़ें कर ली और लोगों ने एतबार भी किया, क्योंकि आज से पहले बहरिया टाउन लाहौर मौजूद था, बहरिया टाउन रावलपिंडी मौजूद था, और बहरिया टाउन की क्रेडिबिलिटी भी थी कि हाँ ठीक है बहरिया टाउन ने लाइक बहुत अच्छा डिलीवर किया, और आज भी क्रेडिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन बीच में जहाँ जहाँ कुछ लूप होल्स होते हैं, हर छोटी बड़ी स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो 2013-14 से हम लोग शुरू करते हैं कि 2013 के मिड में या 2014 के शुरू में हम इस चीज़ को इस तरह से लेके चलेंगे कि बहरिया टाउन की ये फाइल्स, ये पर्ची या बहरिया टाउन की सेल परचेज शुरू होगी, जो फाइल्स की फॉर्म में थी, फॉर्म्स थे, फाइल्स थी, उसके ऊपर यानी कोई इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं थी कि ये जो भी फाइल्स आप लोग परचेज़ कर रहे हैं इनकी लोकेशन क्या होगी। अभी मतलब यू नेवर नो द लोकेशन अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी। वो रेंडमली अगर कोई फॉर एग्जांपल घरों की आ रही है तो घरों से मुतल्लिक थी कि हाँ आप घरों की कुछ फॉर्म्स ले रहे हैं, या प्लॉट्स के फॉर्म ले रहे हैं, अपार्टमेंट के फॉर्म ले रहे हैं, तो इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरी डिफ़ाइन की गई। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ के मामले में अंधेरे में रखा गया कि आपको किस लोकेशन पर कौन से साइज़ की प्रॉपर्टी या कौन सी लोकेशन की प्रॉपर्टी दी जाएगी। इस सारे प्रोसेस को जब हम बहरिया टाउन में दाखिल हो जाते हैं, हम बहरिया टाउन को रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस सारे प्रोसेस को यानी आप समझ लें कि बैलेटिंग का नाम दिया जाता है कि बहरिया टाउन सबसे पहले फाइल्स भेज लेता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो हमने लिखे हुए हैं ऑनलाइन, जो लोग हमें लिखते हैं, उन सवालात के कुछ आंसर भी इंशाल्लाह करूँगा इस पूरी कहानी के दौरान। लेकिन आज ज़रा इट्स अ टाइम टेकिंग स्टोरी, तो आप लोगों को कंप्लीट अगर सुनना है तो आई बिलीव के यू विल एंजॉय द स्टोरी। अच्छा, कुछ लोगों के सवालात ये हैं कि बहरिया टाउन के पास अगर जगह 100 प्लॉट की होती है तो बहरिया टाउन 1000 फॉर्म बेच देता है, विच इज़ रॉन्ग। तो जब हमने इस स्टोरी को देखा, हमने स्टडी किया, एनालिसिस किया, तो हमें समझ में आई कि सुबह को फॉर्म बिकते थे और शाम को वो फॉर्म महंगे हो जाते थे। लोग ओन, प्रॉफिट, प्रीमियम, कोई भी नाम दे दें, वो दे के उस फॉर्म को या उस पर्ची को बेच देते थे। फिर ओपन फाइल्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि उसमें बहरिया टाउन की पेड फाइल्स हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, मतलब अमाउंट इज़ पेड अगेंस्ट दैट फॉर्म, लेकिन उसमें आप लोग समझते थे कि जिसके पास वो पीस ऑफ पेपर है वही उस फॉर्म का या उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। अदर देन दैट आप लोग उस यानी ओपन फॉर्म को एज ए करेंसी नोट ही आप ट्रेड करते जाते थे कि लोगों ने लिया और फिर फर्दर ओन या अपना प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया।
और इस सारी स्टोरी के अंदर यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि जहाँ पे एक बंदे का 125 गज खरीदने का, 125 गज का एक प्लॉट खरीदने की ये कह लें कि सकत थी, या उसके पास एबिलिटी थी, या उसका बजट एक प्लॉट परचेज करने का था, तो उसने 10 प्लॉट परचेज कर लिए, 50 कर लिए। अब यहाँ पे लालच, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा कि यहाँ पब्लिक ने जो इंटरेस्ट शो किया वो ज़रूरत से ज़्यादा शायद इंटरेस्ट शो कर दिया, तो यहाँ पर लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा फाइल्स परचेज कर लें। वो फाइल्स फिर एक टाइम आया कि नेगेटिव में भी चली गई, यानी बिलो द लॉन्च प्राइस। नेगेटिव मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए की कोई चीज़ ले रहे हैं और उसकी प्राइस 70,000 रुपये हो जाती है, दैट्स मीन कि 30% माइनस हो गया। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें हुई, लोग मजबूर हो गए, तो फिर एक टाइम आया कि ये सट्टेबाजी कह लें, ये मार्केट में कोई चोर बाज़ारी कह लें, या कोई भी चीज़ जब ओवर सेलिंग होगी, तो फिर मार्केट में जब प्रीमियम आज से पहले चल रहा था, तो फिर एक टाइम आया जब वो चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर एक टाइम आया जब बहरिया टाउन ने बैलेटिंग कर दी। बैलेटिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स अलॉट हो गए। आज बहरिया टाउन की साइट लोकेशन भी, अच्छा मज़े की बात है, बहरिया टाउन की लोकेशन भी लोगों को नहीं पता थे, लेकिन जब लोगों को बहरिया टाउन की लोकेशन का अंदाज़ा हुआ, वहाँ पर काम होता हुआ नज़र आया कि यस यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, ओवर द नाइट लोग काम कर रहे हैं, और यस बहरिया टाउन लाहौर बन गया था, बहरिया टाउन कराची बड़ी कामयाबी से बना, और बहरिया टाउन रावलपिंडी बना। तो लोगों का एक एतबार बनना शुरू हो गया कि हाँ अब यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, बहरिया टाउन बड़ी जो है एफर्ट्स करके यहाँ पर बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर करने वाला। तो फिर उसके यानी सबूत के तौर पर आप लोग ये चीज़ देख लें कि एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सामने आया, ओल्ड BTK जिसे कहा जाता है, ओल्ड बहरिया टाउन कराची। अब बहरिया टाउन ने बहरिया टाउन की इन ज़मीनों को परचेज़ किया। वो कैसे किया, बहुत सारे लोग इसके बारे में अब यूट्यूब खोल लें, आप लोग इंटरनेट पे देख लें, या आप लोकल लोगों के पास कहीं भी बैठ जाएं, जो लोग पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा जी बहरिया टाउन ने बदमाशी की, बहरिया टाउन ने लोगों से नाजायज़ ये परचेज़ कर ली, और इसके तो केसेस होंगे, इसमें तो ये होगा, इसमें वो होगा। लेकिन द स्टोरी इज़ कि लोगों को, अच्छा इस सारी रिसर्च के दौरान मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन लोगों को बहरिया टाउन के रिप्रेजेंटेटिव मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने प्रॉपर पे किया और उनसे वो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, वो ओपन लैंड्स की फॉर्म में थी। अच्छा बहरिया टाउन ने इसके रेट को डिस्कस करना हमारा कंसर्न नहीं है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी यहाँ पर तो 1 लाख रुपए का 1 एकड़ था, या 10,000 रुपये का 1 एकड़ था, और बहरिया टाउन ने अंदर जो है वो 125 गज का एक प्लॉट 17,25,000 में बेच दिया। तो बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट की, खैर वो डेवलपमेंट के एवज जो भी आप ब्रांड हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एक अच्छा कंप्लीट लाइफस्टाइल दे रहे हैं। तो जिस तरह अंग्रेज़ी का एक मकूला है, उस मकूले के मुताबिक उर्दू में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि यू आर नॉट गोइंग टू बाय अ होम, यू आर गोइंग टू बाय अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। यानी आपने एक घर या एक प्लॉट तो परचेज़ नहीं करना भाई, आपको पूरा एक लाइफस्टाइल चाहिए। तो वो लाइफस्टाइल बहरिया ने देने की कोशिश की, जिसको आज भी हम कंप्लीट लाइफस्टाइल नहीं कह रहे। हम लोग क्योंकि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना आज बहरिया को भी, और बहरिया में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो फिर बहरिया टाउन के मुतासरीन, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा चैप्टर, और इसके ऊपर तो शायद आज से पहले भी मैंने काफ़ी सारा बोला है, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज इस वीडियो में भी इंशाल्लाह आखिर में जाके मैं ज़रूर बात करूँगा बहरिया टाउन इफेक्टिव्स के बारे में। खैर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 2014 में बैलेटिंग हो गई, और बैलेटिंग के मुताबिक 125 गज़, 250, 500, 1000 गज़ के प्लॉट, और बहरिया होम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट आया जिसमें घरों की पहले सिर्फ फाइल्स बेची गई, और फिर बाद में बैलेटिंग हुई, लोगों के घर निकल आए। बैलेटिंग के दौरान यानी कुरानदाजी के दौरान आप लोगों को घर मिलना शुरू हो गए। अब यहाँ नाइंसाफ़ी का एक आंसर सामने आया, यानी एक एलिमेंट सामने आया कि अगर मैंने पूरे पैसे भरे, मुझे वो घर नहीं मिला या वो प्लॉट नहीं मिला, लेकिन जब किसी और ने भरे तो उसको मिल गया। खैर ये उसको बैलेटिंग कह लें, या बैलेटिंग में भी शायद चीटिंग हुई हो, आप बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ओपनली, तो चले मैं भी आपकी ही बात को यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि चीटिंग हुई होगी, लोगों के ताल्लुकात होंगे, जहाँ मतलब सरकारी इदारे की तरह यहाँ भी काम हो गया होगा,
बहुत सारे लोग इस तरह इन चीज़ों पे भी बिलीव करते हैं। इससे आगे चलते हैं कि जो 125 गज के हम छोटे से प्लॉट के एग्जांपल लेते हैं, जिन लोगों को डेवलपमेंट के बाद यहाँ प्लॉट्स मिल गए, उन लोगों के तो वारे न्यारे हो गए। उन लोगों की तो समझ लें कि लॉटरी लग गई। फॉर एग्जांपल किसी का प्रीसिंक्ट 15 में प्लॉट निकल आया, और किसी का प्रीसिंक्ट 23 में निकल आया, और किसी का प्रीसिंक्ट 31 में निकल आया। प्रीसिंक्ट 27, 28, 11B और 10B, ये सारे प्रीसिंक्ट आपके सामने, आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ प्लॉट्स निकल आए, उन लोगों ने 17,25,000 भरा था, और उन लोगों को 22, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से उसके रेट्स मिलना शुरू हो गए। उसकी रीज़न कि सिर्फ वो वहाँ पे मैप ही नहीं दिया गया, बैरियर टाउन ने मैप लॉन्च किया बाकायदा, सिर्फ मैप ही नहीं दिया गया, ऑन साइट वहाँ जाके लोग ट्रैवल करते थे, वहाँ तक पहुँचते थे और डेवलपमेंट मौजूद थी। इंफ्रास्ट्रक्चर मेन जिना एवेन्यू का जाल बिछ गया, और बहुत से रोड्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट, आप समझ लें कि वो सारा नेटवर्किंग होना शुरू हो गई। लोग बड़े खुश कि भाई हमें प्लॉट मिल रहा है, हम लोग यहाँ घर बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर जिन लोगों को नहीं मिला, वो लोग शायद इस इंतज़ार में थे। अब उन लोगों को यानी नॉन बैलेटिंग वाली या बैलेटिंग के बगैर जो लोग बेचारे बच गए, वो लोग वेट कर रहे थे और ओवर एंटिसिपेट कर रहे थे कि अच्छा अगर हमें आज यहाँ पर प्लॉट नहीं मिला, ओके इट्स फाइन, हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर मिल सकता है। वो सिर्फ ओवर थिंक कर रहे थे या ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा हमें इससे भी ज़्यादा प्राइम लोकेशन पर मिल सकता है। हम तो बैरिया को पूरे पैसे अदा करके अपनी फाइल लेकर बैठे हुए। तो फिर क्या हुआ, फिर बैलेटिंग हुई। उस बैलेटिंग के दौरान लोगों को प्लॉट्स निकल आए प्रीसिंक्ट 32A, B, C and D, और प्रीसिंक्ट 33A, B, C and D, प्रीसिंक्ट 29A, B, C, D, और फिर वैली ब्लॉक का भी पोर्शन आप लोगों के सामने। तो हुआ यूँ कि जिन लोगों के 250 गज, 125 गज के या 500 गज के, सारे साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये प्लॉट्स नहीं थे उनके पास, सिर्फ फाइल्स थी, तो उसका रेट ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वहाँ सेल परचेज हो रही थी। लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा हमें बहुत अच्छी लोकेशन मिल जाएगी, या जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 250 गज प्लॉट वाले ये सोच रहे थे कि अच्छा हमें प्रीसिंक्ट 6 में, 8 में या प्रीसिंक्ट 16 में मिल जाएगा। तो वो इस तरह की चीज़ें कुछ सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन आउट ऑफ ब्लू जब ये बैलेटिंग हुई, आपको ये वाले प्रीसिंक्ट जिसका मैंने नाम लिया, इसे हम एक्सटेंशंस बोलते हैं, या प्रीसिंक्ट 32A, B, C, D, प्रीसिंक्ट 29A, B, C, D, और प्रीसिंक्ट ये 33A, B, C, D, इस तरह के ये सारे प्रीसिंक्ट आ गए। उसमें भी मैप्स आ गए, बाकायदा सोशल मीडिया पे फ्लोट होना शुरू हो गए। बैरियर टाउन के अंदर हेड ऑफिस में भी वो थोड़ा नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया कि अच्छा जी इसका मैप आ गया और इस चीज़ पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो लोग तसल्ली में आ गए कि हाँ जी इन चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। अब इस वक्त जो बहरिया, इसके बिल्कुल पैरेलल हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के प्लॉट्स ऑफिस डेवलपमेंट के साथ मिल चुके हैं, वो लोग दे आर हैप्पी, दे आर मतलब क्वाइट सेटिस्फाइड, और उनको अच्छा रेट भी मिल रहा है, वो लोग कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, उन लोगों को मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। जबकि जिन लोगों को नहीं मिले थे, दे वर वेटिंग फॉर द गुड ऑप्शन कि हाँ हमें भी कुछ मिल जाए। अब इससे आगे चलते हैं कि कुछ नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई। अब हम लोग 2015, 16, 17 ट्रैवल करते हुए आ गए हैं। बीच में प्राइस अप एंड डाउन होती रही। इसी दौरान बैरियर टाउन के मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए। अब इससे आगे चलते हैं कि जब बैरिया का गोल्फ सिटी लॉन्च हुआ, तो 500 गज के प्रीवियस प्लॉट की प्राइस जो भी थी उससे ज़्यादा महंगा वो लॉन्च किया गया, ताकि प्रीवियसली जो 500 गज के प्लॉट्स हैं उनकी कीमत बढ़ जाए, जो कि फेवर में था, कस्टमर की फेवर में। 85 लाख रुपीज़ में 500 गज का प्लॉट बैरिया गोल्फ सिटी में दिया गया, जबकि ये जो 40-45 लाख रुपए में पहले वाला 500 गज का प्लॉट दिया गया था ओल्ड BTK में, उनके रेट्स एप्रिशिएट होके मतलब 80-85 लाख तक चले जाएंगे। जिस तरह प्रीसिंक्ट 4 आपके सामने है, प्रीसिंक्ट 17 आपके सामने है, और बैरिया हिल्स का कुछ पोर्शन भी आपके सामने है। तो इस तरह के खैर ये प्रीसिंक्ट थे जिसको हम लोग सिर्फ एग्जांपल के तौर पे भी मैं बता रहा हूँ कि ये बेहतर होना शुरू हो गया, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आ गया, और एक प्रोजेक्ट के बाद फिर नया प्रोजेक्ट, ये बड़ी कामयाबी से बिका। ओवरसीज़ लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए बैरिया गोल्फ सिटी में भी परचेजिंग शुरू कर दी कि अच्छा जी हमें तो गोल्फ सिटी मिलेगा, मतलब
देयर विल बी गोल्फ, और वहाँ पे जो है वो 5 स्टार होटल होंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का लश ग्रीन बनेगा, जो कि आज बना भी हुआ है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बहरिया ने जो मतलब इस चीज़ के बारे में कमिट किया था वो दिया भी, वो यानी इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर कमिट किया, वो डिलीवर भी किया। आज डेवलपमेंट के साथ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और है कि रेट्स एप्रिसिएशन क्यों नहीं है, या बहरिया टाउन के वो मुतासरीन, इसको मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ कि आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट आ गया। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम ऑफ़र किया गया, आईफल टावर ऑफ़र किया गया, और इसमें स्पोर्ट्स सिटी के विलास जो बने बनाए घर थे वो ऑफ़र किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन आप कह लें कि 50% पोर्शन पे इन्होंने डिलीवर कर दिया, नेटवर्किंग पूरे जाल बिछा दिए सड़कों के। लेकिन कोई 50% पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली स्पोर्ट्स सिटी का ऐसा था जिसमें प्रेसिंग 41 से लेकर प्रेसिंग 45 तक के एरियाज़, प्रेसिंग 38 और 39 के कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो इनको नहीं मिले, जो बहरिया टाउन को मतलब ड्यू टू एनी रीज़न वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले गए, एमडीए इन्वॉल्व था उसमें, मतलब कुछ प्राइवेट लोगों के भी शायद केसेस थे जो कि कोर्ट में चल रहे थे, और ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई, उसमें केडीए, एमडीए और सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट आ गई। फिर आउट ऑफ ब्लू सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आ गए कि कौन सा एरिया जो है वो लीगलाइज है और कौन सा एरिया जो है आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चला जाएगा, यानी आपके प्रीमिसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। यानी सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस मिली कि आप सर्वे करें, और जो बहरिया टाउन के यानी प्रीमिसेस हैं जो कि एक्चुअल में इनकी लैंड है, आप वहाँ पे बाउंड्री वॉल करवाना शुरू करें, जो कि आज बाउंड्री वॉल हो भी चुकी है। आप आके बहरिया टाउन के अगर गिरदोनवा में देखें, बहरिया टाउन के जो यानी विद इन बाउंड्री वॉल प्रेमिसेस डिफाइन हो चुके हैं। तो जो जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ विद इन बहरिया टाउन है, अब मेरा ख्याल है कि वो लोग खुश होंगे या यानी क्वाइट सेटिस्फाइड होंगे। और उसके अलावा जिन लोगों के बाहर चले गए उससे प्लॉट, तो वो लोग फिर वहाँ बिल्कुल यानी इस सोच में चले गए, या वो कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, बेचारे उनकी रातों की नींदें उड़ गई कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हम लोग कहाँ जाएंगे। और इसी दौरान ये भी याद रखें कि बहरिया टाउन की लाइट्स भी ऑफ हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, मैंने सवाल नोट किए हुए हैं। यहाँ पे सवाल एक सामने आता है, एक कस्टमर हमें लिखते हैं कि ये बहरिया टाउन जो है ना, ये अपने ही बारे में नेगेटिविटी खुद ही करवाता है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही खिलाफ इस तरह के प्रोपोगेंडा या नेगेटिविटी इस हद तक क्यों करवाएगी भाई, कि मतलब बहरिया टाउन को भी अपनी क्रेडिबिलिटी अजीज़ होगी, बहरिया टाउन मैनेजमेंट को भी अजीज़ होगी, मलिक रियाज साहब भी देखते होंगे कि भाई बहरिया टाउन के बारे में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बहरहाल ये चीज़ें हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, एज एन इंडिविजुअल मेरी ये राय नहीं है, ठीक है। ये मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक आप लोग अपना कमेंट दे सकते हैं, मेरी एक अपनी ओपिनियन है। मेरी राय के मुताबिक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही खिलाफ किसी को क्यों यानी इस हद तक नहीं लेके जा सकती। छोटी मोटी कोई नेगेटिव चीज़ हो तो चलो इसको कवर किया जा सकता है, लेकिन बाउंड्री वॉल से बाहर चले जाना और फिर यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देना, फिर रेजिडेंट्स भी जिसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन बहरिया टाउन ने उस वक्त भी अपने रेजिडेंट को प्रोटेक्ट किया। मैं इस चीज़ को क्यों इतने वसूख के साथ कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त भी बहरिया टाउन का रिहायशी ही था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हूँ, काम कर रहा हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा ऑफिस है, एक सेट यानी सिस्टम चला रहे हैं, छोटा सा रियल एस्टेट का एक सेटअप है हमारा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं कि आज अभी मतलब जो सवालात जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये चीज़ें किस तरह से यानी चल रही हैं कि जो लोग ये कहते थे कि अच्छा बहरिया टाउन अपने ही बारे में ख़ुद ये नेगेटिविटी इन चीज़ों को ये करवा रहा है। तो देखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमीरों से पैसा लेके बहरिया टाउन ने लूट लिया, ओवरसीज़ से पैसा इकट्ठा किया और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए, लाइक यानी दस्तरखान लगवा देते हैं, कोई सैलाब हो उस पर पहुँच के उन्होंने हेल्प कर दी, और जो मुतासरीन लोग होते हैं सैलाब से मुतासरा उनके लिए घर बनवा दिए, यानी कुछ इस तरह के काम कर लिए जिनसे इनकी गुड नेम रहे या अच्छा नाम रहे। तो ये बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारी डिस्कशंस ये आती हैं।
लेकिन इसके पैरेलल जब मैं यहाँ देखता हूँ, अब इसी चीज़ के बरक्स में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ कि हाँ, बहरिया टाउन इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। दिस इज़ वन ऑफ द सोसाइटी जिसने डिलीवर भी किया, जिसने यहाँ एक कंप्लीट लाइफस्टाइल भी दे दिया, जिसने वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जो शायद पाकिस्तान के और बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के पास नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट नहीं कर सकी, प्राइवेटली बहरिया टाउन ने करके दिखा दिया। कराची की ही एग्जांपल है, बारिशें होती हैं, क्या हालात होते हैं शहर के, सिक्योरिटी सिस्टम सिटी का क्या है, बहरिया टाउन में क्या है, ये सारी चीज़ें, मतलब बिजली पानी गैस की सप्लाई या यहाँ का लाइफस्टाइल, ट्रैफिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, सफाई सुथराई, जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में, ख़ास कर कराची के अंदर सफाई सुथराई, कूड़ा करकट का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ चैप्टर होगा, जो कि बहुत सारे बेचारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन NGOs काम करते हैं। लेकिन इवन देन हालात क्या हैं आपके सामने। आप एक दफ़ा मतलब कोई 4 घंटे की ड्राइव कर लें सिर्फ कराची शहर के अंदर, सर दर्द के बगैर आप अपने घर वापस नहीं पहुँचेंगे। हालात आपके सामने, सारी सूरत हाल। और कंपैरेटिवली जो चीज़ें मैं बहरिया टाउन के बारे में, पॉजिटिव चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बहरिया टाउन ने डिलीवर भी किया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन को जो मुतासरीन है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब मैं ये पॉजिटिव बात कर रहा हूँ तो कोई भी मुतासर आदमी, शख्स ये ना सोचे कि मुतासरा लोगों के बारे में मैंने बात नहीं की। भाई मैं की है, ऑलरेडी की है, और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में भी करूँगा इंशाल्लाह। और उसमें हमने अपनी सजेशंस भी दी और लोगों को मशवरे भी दिए कि भैया आपको अब करना क्या चाहिए। ठीक है, आप एक प्रॉब्लम में फंस गए, लेकिन करना क्या चाहिए, उन चीज़ों पे भी हमने बात की। खैर, अभी हमारी कहानी पूरी नहीं हुई। तो कहानी बेसिकली कुछ इस तरफ जा रही थी कि अच्छा, बहरिया टाउन ने डिलीवर जो किया, मैं उसकी बातें कर रहा था। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बहरिया टाउन ने यहाँ पर 200 गज़ के घर बना के दे दिए, 125 गज़ के घर बना के दे दिए, स्पोर्ट्स सिटी में 350 गज़ के घर बना के दे दिए, और प्लॉट्स भी दे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन दे दिया कि भाई आओ यहाँ घर बनाओ, रहना शुरू कर दो। और लोग एक्चुअली आए भी, रहे भी, इंजॉय भी किया। ओवरसीज़ लोग भी थे, वो भी आज यहाँ रह रहे हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ हमारे कस्टमर हैं, यहाँ के लोकल लोग जो जिन लोगों को हम शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ दिस बहरिया टाउन फैमिली, आई एम द पार्ट ऑफ रियल स्टेट मार्केट। तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि लोगों से मुलाकात होती है, फीडबैक आप लोगों के मिलते हैं, तो एक ओपिनियन जनरेट होता है, एक चीज़ के बारे में हम लोग क्लियर होते हैं कि अच्छा इस वक्त इस तरह के ये हालात चल रहे हैं। बहरिया टाउन ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैरामीटर के हॉस्पिटल्स बना दिए, मसाजिद यहाँ बनाई, आशिक मस्जिद, बहरिया टाउन का ग्रैंड मस्जिद आपके सामने। इससे पहले लाहौर और कराची में जो जो चीज़ें की, सॉरी लाहौर और रावलपिंडी में, वो आपके सामने, मैं सिर्फ कराची को डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त। यानी बहरिया टाउन, लाहौर में भी ग्रैंड मस्जिद मौजूद है, बहरिया टाउन रावलपिंडी में भी मतलब हज़ारों की तादाद में घर बन चुके हैं जो लोगों को डिलीवर भी हुए, और आज लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। अभी कराची में आ जाते हैं। कराची में एक से बढ़ के एक पार्क इन्होंने बनाया, मेंटेन रखा, और शायद जो ग्रीन बेल्ट्स यहाँ पर बनाई, जनरेट की, और उस ग्रीन बेल्ट्स की बुनियाद पे, पार्कों की बुनियाद पे, जहाँ पे पौधे दरख्त जो लगाए, इसकी बुनियाद पे बहरिया टाउन को शायद ये टाइटल भी मिल रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रीन सोसाइटी इन पाकिस्तान। के बहुत सारे एरियाज़ होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पर, यानी सिंध में आके इतनी ग्रीनरी मेंटेन रखना, उसको लोगों के लिए ऑफ़र करना और इन सारी चीज़ों को करना, ये इट वाज अ चैलेंजिंग थिंग जो कि बहरिया टाउन ने किया। और हम सबको पता है कि बहरिया टाउन ने इवन यहाँ पर जो यहाँ पर घास उगाने के लिए, पौधे उगाने के लिए मट्टी तक दूसरे एरिया से लाकर यहाँ पर डाल दिए, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए, बहुत सारे खाद यूज़ किया, मतलब पौधे भी बड़े दूर दराज से मतलब प्लांटिंग की, और इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया, जो कि एक सेगमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। और इसके बाद पानी पे आ जाते हैं। पानी को वेल ऑर्गेनाइज किया, बारिशों के पानी को। लोग इस चीज़ को देखते थे कि अच्छा यहाँ पे डैम्स बन गए। बहरिया टाउन शायद वो पहली वाहिद हाउसिंग सोसाइटी होगी जिसने अपने प्राइवेट डैम्स बनाए, यानी पानी के मामले में ख़ुद कफ़ील होने वाली ये सोसाइटी कहलाए, कि जिनको एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए
पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बारिशों का पानी इकट्ठा कर लिया, जो कि 1 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले कोई एक डैम था, फिर 2 बन गए, फिर मेरा ख्याल 12-14 इस वक्त तो हैं। इस पे डैम्स पे अलग से हम एक वीडियो भी दे चुके हैं, अपडेट्स क्योंकि हम बहरिया की देते रहते हैं। तो उस पानी को भी यूटिलाइज़ किया, यानी वो बारिशों का हो, सैलाब का हो या किसी भी तरह, वो कुदरती एक रिसोर्स था, उसको भी मैनेज किया, जो कि एक सबक है, एक मैसेज है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हाँ भाई, जिन जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा हैं या पानी को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके ये लोग किसी भी तरह से, जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पे इनका सर्वाइवल हो सकता है, ना कि सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया की तरफ नज़रें लगा के नहीं बैठ जाना चाहिए कि हाँ जी वो आएंगे तो हमारी हेल्प होगी तो हम कुछ करेंगे। इस मामले में आप ख़ुद भी यानी अपनी हेल्प कर सकते हैं, यानी खुद कफील हो सकते हैं। तो खैर इससे आगे चलते हैं। हॉस्पिटल्स, पार्क्स, मसाजिद, घर, बड़े बड़े रोड्स, यानी पाकिस्तान में सबसे चौड़ा रोड मेन जन एवेन्यू की फॉर्म में, यानी 5-6 समझ लें कि ये रो का बेल्ट का एक इन्होंने सड़क दे दिया जो कि पूरे पाकिस्तान में और कोई नहीं है। आप सक्खर से लाहौर तक के मोटरवे में देख लें, आप लोग मतलब लाहौर से इस्लामाबाद वाले मोटरवे देख लें, मतलब मोटरवे ज़रूर है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं उसको बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बहरिया टाउन ने एक रोड भी दिया और एक एग्जांपल सेट किया कि येस वी कैन डू दिस एंड वी हैव डन। आप सारे लोगों को वो दे दिया। अब कहानी आहिस्ता आहिस्ता जो यानी जो नेगेटिव चीज़ों की तरफ आ रही है कि बाद में बहरिया टाउन की ये सारी नेगेटिव चीज़ें कहाँ से और किस तरह से शुरू हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और KDA, MDA सब इन्वॉल्व थे, यानी लिटिगेशन में, ये लिटिगेशन का पार्ट थे। मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात थे कि ये लैंड कैसे एक्वायर की, कब यहाँ पर सेटलमेंट होगी, कब ये लोगों को यानी लीज सिस्टम कब कर दिया जाएगा। तो खैर अभी एक वैसे न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से जा चुकी है जहाँ पे ये लोग अपना ये लीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं और कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह एक फ़ाइनल अनाउंसमेंट आ जाएगी, बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। हम लोग इसी तरह एक वीडियो बना के आपके सामने मैसेज भी रखेंगे कि जब बहरिया टाउन के मेंबर्स, यहाँ के इन्वेस्टर्स, यहाँ के कस्टमर्स, लोग जब वो लीज़ इंजॉय कर रहे होंगे, जब उनको वही 99 ईयर्स या 100 साल लीज़ मिल जाएगी, जिस तरह आम यानी पूरे सिंध में या पूरे कराची में मिल रही है, उसी तरह वहाँ भी यहाँ मतलब कराची में मिल जाएगी बहरिया टाउन में। अब जब बहरिया टाउन मुतासरीन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बात आ रही है कि अच्छा ये सारी चीज़ें कर दी, यहाँ पर मतलब क्रिकेट स्टेडियम दे दिया, आईफल टावर दे दिया, मसाजिद और फिर बड़ी बड़ी चीज़ें दे दी, लेकिन अचानक से एक चीज़ मुझे जो समझ में नहीं आई, जहाँ मैंने नेगेटिव कमेंट भी अक्सर किया है और मतलब ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है बहरिया मैनेजमेंट को, अपना मैसेज वक्तन फ़वक्तन दिया। बहुत सारे यहाँ पे मतलब वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या इस तरह से बड़े ग्रुप्स बने जिसको मैंने भी ज्वाइन किया, डिस्कशंस का हिस्सा बने और बहुत सारी चीज़ों को हमने सुना, देखा। और लोग बहुत सारे बेचारे ऑनलाइन लिखते हैं जो परेशान हैं ऑब्वियसली, जिनको अभी तक प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर नहीं हुई और वो क्यों नहीं हुई, कब होंगी, कैसे होंगी, ये भी बड़े सॉलिड सवालात हैं जो समटाइम आंसर करते हुए मैं ख़ुद परेशान हो जाता हूँ कि आंसर करूँ क्या। लेकिन इन सारी चीज़ों के पैरेलल बहरिया टाउन ने जो एक काम शुरू कर दिया जो शायद एक मुनासिब नहीं था, अब उनका माइंडसेट कुछ और होगा मैनेजमेंट का। अब मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी एक राय देता रहता हूँ और क्योंकि बोले बगैर सीधी बात है नहीं समझ आता सिस्टम, क्योंकि फिर कस्टमर्स भी कहते हैं कि भैया आप हमारी फेवर में बात नहीं करते। अच्छा, बहरिया टाउन ने पोजेशन ऑफ़र कर दिया कि भाई आएँ, प्लॉट्स तैयार हैं, आप लोग अगर चाहें तो आके अपने प्लॉट का पोजेशन ले और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। लोगों ने लिया होगा पोजेशन, अली ब्लॉक में ले लिया, प्रेसिंग 1 में ले लिया, प्रेसिंग 6, 8, 16 में, या मतलब जो करीब करीब के लोग थे उन्होंने आके पोजेशन लिया, घर बनाए और कुछ लोग रह रहे होंगे, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए, कुछ लोगों ने रेंट आउट कर दिए होंगे। लेकिन फिर आउट ऑफ ब्लू एक और पॉलिसी आ गई कि भाई आपने पोजेशन लेना ही लेना है।
पोजेशन नहीं लेंगे तो आपके ऊपर यानी आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन चेंज कर सकती है, आपका नंबर चेंज हो सकता है, या आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। एक टाइम लाइन देना शुरू कर दी बैरियर टाउन ने, जिसको फोर्सफुल पोजेशन का नाम दे दिया। मजबूरी थी, देना पड़ा, खुशी से तो नहीं दिया। फोर्सफुल पोजेशन यानी बैरियर ने दे दिया कि सारे बैरियर टाउन के जितने भी कस्टमर्स हैं वो प्लॉट्स ले रहे हैं, वो अपार्टमेंट है उनके पास, या बैरियर टाउन में घर हैं। अच्छा, अपार्टमेंट और घरों की बात तो समझ में आती है, चलें यानी अगर कराची की आबादी को 2.5 करोड़ के करीब है तो बैरियर टाउन में जो रेडी यूनिट्स जो अभी तक रेडी होने के करीब है वो 10-12 हज़ार के करीब है। तो 10-12 हज़ार लोगों को तो ये चाहिए भाई, अगर आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, यू आर मतलब वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिन लोगों को भाई रिहाइश दे रहा है बैरियर, और यू आर द लकी वन, आप ले लो। तो उन लोगों को तो चाहिए भी ले लें, ठीक है। और अब खैर बहुत सारे लोग 99% लोग ले भी चुके होंगे, क्योंकि बैरियर ने इसमें ये थ्रेट मैसेज किया, आपको लेटर्स लिख दिए कि आपको कैंसिल कर देंगे, या बैरियर के वो क्या कहते हैं कवायद व ज़वाबित जो हैं वो लागू होंगे अगर आपने नहीं लिया। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी। लेकिन बैरियर टाउन ने ये किया, आप लोगों को मल्टीपल टाइम में डेट्स एक्सटेंड कर दी, फिर लेटर लिखे और पोजेसन दिया। घरों के सिलसिले में या अपार्टमेंट के सिलसिले में तो मैं ख़ुद ये आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग अपना पोजेसन के पैसे अदा करके आप लोग मतलब अपना हैंड ओवर लें, अपनी कीज़ ले लें, फर्दर रेंट आउट करें, बजाय इसके कि आपको मेंटेनेंस चार्जेस की फॉर्म में बैरियर को देना पड़े। आप कुछ ना कुछ अर्न करें, खुद शिफ्ट होना है तो वो तो सबसे अच्छी बात है। इवन आपको उस घर की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट है इन केस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, या अगर आपका सिटी में और कोई घर है, आप ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, यहाँ भी कोई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज या प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, तो ओके आप वहीं रहें, ये रेंट आउट कर दें, यहाँ रेंट मिल रहा है आपको। मतलब जेब से देने की बजाय आप उल्टा कमाना शुरू कर दें अपनी उस इन्वेस्टमेंट से। तो खैर ये तो समझ में आता है कि अपार्टमेंट और घरों वाले लोगों को ले लेना चाहिए, जो बैरियर टाउन में भी फोर्सफुल पोजेशन बोला। इससे आगे प्लॉट्स वाले लोग थे। प्लॉट को एक आध तो है नहीं, बैरियर टाउन में बेशुमार प्लॉट्स की तादाद होगी। अब एग्जैक्ट कितना फिगर है मैं तो नहीं बोल सकता कि क्या है, लेकिन 125 गज, 250, 500, 1000 फार्म हाउस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। तो वो सारे लोगों को लिख दिया गया कि भाई आप यहाँ पर ये परचेज कर लें, सॉरी ये पोजेसन पे करें आप। तो जब पोजेसन पे करने के लिए लिखा गया तो लोग सड़कों पे निकल आए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हम क्यों पे करें। अब हर बंदा तो पे करने की पोजीशन में नहीं था, या हर किसी ने तो कंस्ट्रक्शन नहीं करनी थी। अब किसी बंदे ने 10 प्लॉट लिए हुए हैं, 12, 15, 20, बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, मेरी समझ के मुताबिक बैरियर टाउन ने उन लोगों को थोड़ा सा यानी हिलाया कि भाई आप लोग ये 50-50, 100 प्लॉट लेके जो बैठे हुए हो, आप इन प्लॉट्स को बेचो मार्केट में, रेट्स तो पहले ही नहीं बढ़ रहे, आप बेचो। वो लोग आए जो एंड यूज़र के तौर पे यहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उन लोगों का मौका मिले। तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई इस तरह का माइंडसेट होगा इस बात के पीछे। तो डेट्स एक्सटेंड होती गई, आज भी डेट्स कुछ एक्सटेंड हुई हैं, स्टिल लोग पोजेशंस वगैरह पे करते आ रहे हैं। खैर इसके बाद चले पोजेशन का सिलसिला भी एक हद तक रह गया पीछे। इसके बाद बात आ गई डेवलपमेंट चार्जेस की। बैरियर टाउन ने बीच में एक और शोशा छोड़ दिया, मैनेजमेंट की तरफ से आ गया, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी, बड़े मतलब प्रॉपर कैंपेन्स चली बैरियर टाउन के ख़िलाफ़। जो शायद जिस तरह से ये डीलर एसोसिएशन यहाँ पर बैरियर टाउन में काम कर रही है, इसी तरह कुछ प्राइवेट लोग होंगे जो एंटी बैरिया होंगे और आउट ऑफ बैरिया होंगे, कराची शहर के होंगे। उन लोगों ने बाकायदा सोशल मीडिया पे कैंपेन्स, पोस्ट, राइटअप्स, बहुत सारी चीज़ें आई, वीडियो मैसेजेस आए कि भाई ये डेवलपमेंट चार्जेस की फॉर्म में जो चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल 100% गलत है। बैरियर टाउन ने यानी डिमांड किया कि 35% डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो देने चाहिए। वो डेवलपमेंट चार्जेस बैरियर टाउन क्यों डिमांड कर रहा था, जो हमें समझ में आती है, हमारी नाक़िस अक़ल ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पोज कर दिए, कुछ यानी जुर्माना आयद कर दिया बैरियर टाउन पे, तो वो तो बैरियर टाउन ने देना ही देना था, वो एक साथ में देना शुरू कर दिया बैरियर टाउन ने, और अल्टीमेटली लोगों पे उसका बर्डन आ गया जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके थे कि भैया आप ये 35% ऑफ द बुकिंग प्राइस यू हैव टू पे दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इन वंस अगेन इन 4 years इंस्टॉलमेंट प्लान। तो लोग इस पे भी सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये 35% डेवलपमेंट चार्जेस जिस बंदे ने 50 लाख ऑलरेडी पे किया हुआ है तो उसको मज़ीद और पे करना पड़ेगा।
और फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि एक बंदे ने 200 गज का घर लिया और यहाँ पर 4,90,000 पे 49 लाख रुपए का ये था, 49 लाख रुपए, तो इनटू 35% यानी 17,15,000 रुपये बैठे बैठे उनको मज़ीद देने पड़ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और जिस बंदे ने एक एक रुपया करके कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई चीज़ ली, बहुत बड़ी अमाउंट है उनके लिए। हर किसी के लिए है भी खून पसीने की कमाई की, एक चीज़ ली, फिर आउट ऑफ ब्लू रेट अप्रिशिएट चलो हुए, मैं नहीं कहता नहीं हुए, लेकिन इतने भी नहीं हुए कि अच्छा वो जेब से निकाल के ये देना शुरू कर दें। तो इस चीज़ पे हर किसी ने आवाज़ उठाई कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन जमात इस्लामी की इन्वॉल्वमेंट आई। मैं हमेशा जमात इस्लामी का मशकूर रहूँगा जिन्होंने हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के हक़ में बात की। और फिर बहरिया मैनेजमेंट से भी उनकी मल्टीपल मीटिंग्स हुई और यानी उसके नतीजे में क्या हुआ कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हम लोग ये समझ रहे थे कि ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए, वो पोस्टपोन हो गए, समझ लो मौखर कर दिए गए। मौखर का वर्ड यूज़ हुआ और डिले का वर्ड यूज़ हुआ। डिले मीन के अभी वक्ती तौर पर नहीं लिए जा रहे, लेकिन मुस्तकबिल में किसी भी टाइम पे किसी भी यानी शक्ल में हो सकता है आप लोगों के ऊपर आयद कर दिए जाएँ, लेकिन अभी वक्ती तौर पे आप लोग ज़रा मुतमिन हो कि अभी वक्ती तौर पे नहीं लिए जा रहे, क्योंकि ये बीच में टाइम है। आपने नहीं रहना बहरिया में, वही बेच कर निकल जाओ। आपने प्लॉट रखा हुआ है, आपके पास मल्टीपल प्लॉट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, छोटी है, जो भी है, आप बहरिया टाउन के इन डेवलपमेंट चार्जेस से खौफज़दा हैं आने वाले, तो कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ मतलब लॉन्गर रन में स्टे करें ना करें, वंस अगेन इट्स अप टू यू। फिर इसके बाद खैर अभी जो करंट सिचुएशन है डेवलपमेंट चार्जेस की वो बताता चलूँ, फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अभी इस वक्त बहरिया टाउन आपसे चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि ये समझ लें रिवर्ट हो गए थे, लेकिन मौखर का वर्ड यूज़ करके इसको एक साइड पर रख दिया गया, डिले कर दिया गया, और इसकी कोई टाइमलाइन, कोई टाइम फ्रेम, कोई ऐसी खबर नहीं दी गई कि अच्छा मुस्तकबिल में ये कब लगेंगे, कैसे लगेंगे और क्या होगा। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे या हम लोग आपस में यहाँ एक वो टॉक ऑफ द टाउन के तौर पे हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि अच्छा इट्स डिलेड, लेकिन ये आउट ऑफ ब्लू किसी भी टाइम पे ये लग सकता है। इससे आगे जाते हैं नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस। जब बहरिया टाउन में आप पोजेसन ले चुके होते हैं, आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपने ख़ास अरसे तक अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं की, तो आपको नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे। नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस के तौर पे भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ मेंटेनेंस चार्जेस टोटली एक अलग चीज़ है। बहरिया टाउन में जब आप लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, घर में या विला में, तो आप लोगों के एक मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो देने पड़ते हैं। और जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो बहरिया टाउन के बाय लॉज के मुताबिक मैप चार्जेस, पोजेसन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, और फिर वो सॉइल टेस्ट और इस तरह के एटसेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें जो डिटेल्स आप हमारी टीम से कर ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको पे करनी पड़ती हैं, वो बहरिया के बाय लॉज हैं। और हर चीज़ में बहरिया ने अपने यानी लॉज बनाए हुए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि भाई इनको वायलेट नहीं करना, इसी के मुताबिक आपने चलना। खैर ये वो चीज़ें थी जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि बहरिया टाउन में जिन लोगों की जो मुतासर नहीं हैं लोग, जिन लोगों को 100% डिलीवर हो गया जो बहरिया ने कमिट किया था, वो मिल भी गया, लेकिन कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही, यानी वाई रेट्स आर नॉट इंक्रीजिंग, तो वो एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा, या वो ये चीज़ें कहाँ हैं, क्यों इस तरह की नेगेटिविटी है। तो इन चीज़ों के बारे में जो हमें समझ में आता है वो ये कि ये जो इस तरह के फैक्टर्स हैं छोटे छोटे, इन सारी चीज़ों को मिल मिला के लोग यानी एक माइंडसेट बना चुके हैं कि नहीं, बहरिया में अब इस तरह से लॉन्गर रन के लिए ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना जिसमें हमें यानी नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस देने पड़े, डेवलपमेंट चार्जेस का ख़तरा हो, या मतलब फोर्सफुल पोजेसन हो, या कुछ इस तरह का शायद ये माइंडसेट होगा। और या फिर डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कोविड-19 भी आपके सामने है, ये भी फैक्टर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये खैर डिबेटेबल है। आप अपनी ओपिनियन भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग इस पर बात कर लेंगे। इससे आगे जो है लोग ये भी पूछते हैं कि बहरिया टाउन में अगर हमारी प्रॉपर्टी है इसको होल्ड करना चाहिए
अगले 5 साल 10 साल के लिए, या उससे निकल जाना चाहिए? तो मेरा जवाब ये होता है कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और आप लोगों के सर पे सबसे बड़ी तलवार जो लटक रही होती है इन केस ऑफ प्लॉट, घर या अपार्टमेंट, वो होते हैं पोजेसन चार्जेस। अगर आप पोजेसन चार्जेस पे कर चुके हैं तो आपको कोई ख़तरे वाली बात नहीं, आपको बेचने की या यानी डेस्परेट सेलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़, यही प्लॉट्स, यही घर होंगे जो आने वाले 5-10 साल के बाद आप लोगों को सेम प्राइस पर नहीं मिलेंगे। आज बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के अंदर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के गिरदोनवा में बहुत कम रेट्स हैं, इवन लॉन्च प्राइस से भी कम रेट पे मिल रहे हैं। हमने माइनस रेट्स की बात की थी, कम कीमत पे मिल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग बिल्कुल यानी डेस्परेट हो रहे हैं कि नहीं जी बेच दो, ले लो, हमें नहीं चाहिए, ये तो एप्रिशिएट ही नहीं हो रहे। आप 5 साल गुजर जाने दें, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को आबाद होने दें, उसके गिरदोनवा में कमर्शियल, अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल और हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी होगी, और यही अपार्टमेंट आपको, यही प्लॉट, यही घर, यही चीज़ें आपको इंशाल्लाह मतलब नज़र आएंगी कि मैनी टाइम मल्टीप्लाई हो चुकी होंगी। तो होल्डिंग कैपेसिटी वंस अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपकी है तो आपको होल्ड करना चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हमने डिस्कस करनी है, ख़ास कर वो जो हमारी बातें जो रह गई हैं वो हमारी बातें बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में, कि प्रेसिडेंट 23A में लोगों को आज तक फिलास क्यों नहीं दिए गए, क्यों बहरिया टाउन ने उनको ये ऑफ़र किया कि आप बहरिया हाइट्स में अपार्टमेंट में अपनी उन फाइल्स को एडजस्ट कर लें। अभी आपके पास ये ऑप्शन है, जो लोग वेट करना चाहें वो वेट भी कर सकते हैं या कर रहे हैं वंस अगेन। और इसके सेम टाइम में बहरिया टाउन ने ये भी कहा कि आप लोग अपना वो विला या उसकी जो अमाउंट है वो फ़ाइल आके डिसॉल्व करें, हम उस फाइल को एडजस्ट करेंगे बहरिया हाइट्स के 2 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर। और वो बहरिया टाउन की जो 2 बेड अपार्टमेंट है, बहरिया हाइट्स है, उसकी बिल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर तो बन चुकी है, लेकिन फिनिशिंग जॉब शायद अभी कुछ अरसे में होगी तो फिर आपको मिलेगा। कुछ लोगों ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, कुछ लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया, और कुछ लोगों को ऑलरेडी हम तो ये मशवरा दे रहे थे कि भैया अगर घर नहीं दे रहे तो आपको इस तरह की कोई एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए, वो बेशक बहरिया की दी हुई ऑफ़र पे या जो प्राइवेटली बिल्डर्स यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में जो कुछ कमेंट्स या कुछ बातें हम लोग करते हैं या जो लोग करते हैं, देखें हमारे पास सॉल्यूशंस है क्या। अच्छा, बहरिया टाउन ने जुल्म ज़्यादती करनी थी, वो हो गई, वो बहरिया टाउन ऑफिशियली तो आपको कोई इसका जवाब नहीं देता। हम लोग भी जाते हैं, हमें भी काउंटर्स पे कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, लोगों ने रिस्पांस लेना चाहा और बहरिया टाउन ने रिफ़ंड पॉलिसीज़ दे दी। अच्छा, रिफ़ंड पे भी बात कर लेते हैं। जब बहरिया टाउन ने जो सारी चीज़ें दी, बहरिया टाउन के मुतासरीन जो थे, जिनको प्लॉट्स नहीं मिले, जिनको 23A के विलास नहीं मिले, और वैली ब्लॉक में या इससे आगे जिन लोगों को बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए, जिनके बहरिया पैराडाइज़ के लोग भी थे, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में भी ऐसे लोग हैं, और फिर ओल्ड BTK के खासकर 23A के विला, और जिनके ये प्रेसिडेंट 33ABCD वगैरह जो हैं। तो जब हम इन मुतासरीन को देखते हैं और इस पर बात करते हैं, लोगों की हर किसी का दुख एक दूसरे से बढ़ के, हर तरह की बात हम लोगों ने सुनी, देखी, और लेकिन जब हम चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमें करना क्या चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शंस होता है कि भाई बहरिया टाउन खुद ऑफ़र कर रहा है कि आप रिफ़ंड ले लो। ठीक है, अब रिफ़ंड, बहुत सारे लोग रिफ़ंड लेने के लिए आमादा होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते। वो लोग क्यों एग्री नहीं कर रहे? क्योंकि शायद बहरिया टाउन ने ये एग्री करके उन लोगों को चेक्स वगैरह नहीं दिए हुए, उनके चेक वो क्लियर नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहरिया टाउन के लोग उसको वेट करने के लिए कहते हैं कि आप लोग वेट कर लें, लेकिन वेट करने में भी उस तरह से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन ना तो इसमें आपको ये बताता है कि अगर आपको प्लॉट नहीं दिया गया, ये घर नहीं दिया गया, ये कब देंगे और कहाँ देंगे, ऐसी कोई ऑप्शन बहरिया यानी क्लियर वाज़े अल्फाज में नहीं बताता। जो आप सवाल करते हैं, अगर मैं इंतज़ार करने का कहूँगा तो आप पूछेंगे कितना इंतज़ार और कब तक हम इंतज़ार करें, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तीसरी ऑप्शन ये होती है कि भाई एडजस्टमेंट आप करवा लें अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जो नॉन एग्जिस्टिंग है उनको एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में जो बहरिया आपको ऑफ़र कर रहा है।
फॉर एग्जांपल मैंने 23A के विलास की एग्जांपल दी, जिसमें बैरियर टाउन आपको कह रहा है कि 23A के विला को बैरियर हाइट्स के 2 बेड अपार्टमेंट में आप एडजस्ट कर लें। इसके बाद अगर 500 गज का कोई आपका नॉन डेवलप प्लॉट है, उसको प्रीसिंक्ट 37 के प्लॉट्स में एडजस्ट कर लें। ये और कोई आपको ऑफर करे ना करे, लेकिन मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन मौजूद हैं हमारे पास। 32 में 250 गज के प्लॉट्स की हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह मल्टीपल ऑप्शन होती हैं आपके पास, आप एडजस्ट करवा सकते हैं। आखिर में वो चीज़ शायद जो लोग 99% लोग नहीं सुनना चाहते, वो है प्राइवेट प्रोजेक्ट जो यहाँ पर बन रहे हैं, वो आप, मैं या मेरे जैसे और लोग बहुत सारे यहाँ पर बना रहे हैं, उसमें ऑफ़र कर रहे हैं कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में अपनी फाइल्स को डिज़ोल्व करें, कोई प्रॉपर्टी जो अपार्टमेंट, विला, ऑफिस, शॉप कुछ भी ख़रीद लें, लेकिन आप 35-40 किलोमीटर से अपनी इन्वेस्टमेंट को जो हवा में है इस वक्त, इतने दूर से उठा के आप लोग कोई 2-3-4 किलोमीटर पे आ जाते हैं बैरियर टाउन के गेट के करीब। यहाँ पे मेन जना एवेन्यू में मिडवे कमर्शियल, लिबर्टी कमर्शियल, थीम पार्क कमर्शियल में बेशुमार प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बना के हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि किन प्रोजेक्ट्स में और किस तरह से आपने, क्या आपके सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, रिसर्च में कैसे रिसर्च करनी है कि आप वहाँ पे ये करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आखिर में मैं कमेंट करूँगा कि बैरियर टाउन ने डिलीवर भी किया, लेकिन बैरियर टाउन ने डिलीवर नहीं भी किया कहीं कहीं। लेकिन ओवरऑल बैरियर टाउन की जो पिक्चर है वो देखें, क्रेडिबिलिटी हर किसी की हर्ट होती है, बेशक उसको नेगेटिव एक छोटा सा एलिमेंट ही क्यों ना हो। अब बैरियर टाउन ने अगर डिलीवर नहीं किया कहीं, उसके लिए वेट करें तो वेट एंड सी वाली पॉलिसी अभी है हमारे पास, लेकिन उसमें वंस अगेन कोई कमिटेड नहीं है। बैरियर टाउन ने कोई ऑफिशियली चीज़ आपके सामने नहीं रखी। तो ये बैरियर टाउन की वो कहानी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो वो पहले अपनी लोकेशन, अपने प्रेमिसेस, अपने पैरामीटर्स डिफाइन करता है। बैरियर टाउन के केस में शायद ओवर सेलिंग हुई होगी, जो आज इनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन किसी स्टेज पे जाके इंशाल्लाह ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और रेट्स भी अप्रिशिएट होंगे, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप लोगों के पास अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो अपनी चीज़ों को मट्टी के भाव नहीं बेचें। और जो लोग मतलब बातें बना के या इस तरह की चीज़ें कहते हैं कि नहीं जी ओवर द नाइट आपकी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैरियर टाउन इंशाल्लाह ग्रो कर रहा है, स्टे कर रहा है। आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए अगर आप लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारी टीम के साथ राब्ते में भी रह सकते हैं। मैं राना अदनान मुदस्सर आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको अपडेट रखूँगा इंशाल्लाह। और मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।